बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ होम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंब में भी देख लिया होगा, ये है फटकड़ी। फटकड़ी के मतलब कि फटकड़ी के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये आम सी एक सस्ती सी चीज़ मिलने वाली कितने ज़्यादा फ़ायदे रखती है हमारे लिए। तो आज का जो है हमारा सारा टोटल फोकस वो इसके ऊपर है कि फटकड़ी से आप कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, ये कितनी करामंद है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, फटकड़ी दो किस्म की होती है, एक सुर्ख और एक सफ़ेद। हमारे यहाँ अमूमन जो फटकड़ी पाई जाती है वो ज़्यादातर सफ़ेद ही है, जो आपके सामने नज़र आ रही है। ये एक समझ लें कि केमिकल भी इसे कह सकते हैं और इसे मादनियात भी कह सकते हैं और कुदरत का एक शाहकार और एक नेमत भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ ये फटकड़ी होती है। ज़्यादातर इस्तेमाल इस फटकड़ी का है, सफ़ेद फटकड़ी का। फटकड़ी के बारे में ये मशहूर है कि ये हर घर में होना इसका बहुत ज़रूरी है। अक्सर पहले जो पुराने लोग इसको इस्तेमाल करते थे ज़ख्मों वगैरह के लिए, जैसे शेव करते हुए को कट लग जाना, उसके ऊपर इसका थोड़ा सा पत्थर ये इतना सा लेके ना, इतना सा इसको अगर ज़ख्म के ऊपर ऐसे लगाते तो वो ब्लड रुक जाता था। लेकिन ये एंटीसेप्टिक है। अब इसकी जदीद जो रिसर्च हुई है तो उससे पता चला है कि इसके तो बेशुमार फ़ायदे यानी इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। यानी अंदर खाने से भी इसके बड़े फ़ायदे हैं और ऊपर इसको लगाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी आज कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो के अंदर इसकी फटकड़ी को तैयार कैसे करना है खाने के लिए आपने, और बाकी एक्सटर्नल यानी बैरूनी इस्तेमाल के लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये पूरा फिज़िकल करके आपको दिखाएंगे कि फटकड़ी को आप कैसे बरियां यानी इसको फुल कैसे कर सकते हैं। अगर आप पंसार के पास जाएं, पंसार उसे बोलें कि हमें फटकड़ी फुल चाहिए तो वो नहीं दे सकते। तो बहुत आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। आज हम आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे कि आपने इसको फुल कैसे करना है। तो वीडियो में हमारे साथ रहना है, आपने पूरी वीडियो आपने देखनी है। मालूमाती वीडियो है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और ख़ासकर जो इसको इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो है। फटकड़ी को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आपने करना क्या है, इसको बरियां यानी इसको फुल कर लेना आपने। तो फुल कैसे करना है इसको, वो आपको हम तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। अभी बताएंगे, वीडियो के अंदर ही बताएंगे। एंड पे वो सारा तरीका मेंशन होगा, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अभी हम आपको उसके फ़ायदे बताते हैं कि आपने इसको जो इन अंदरूनी यूज़ करके आपने क्या क्या फ़ायदे लेने हैं, और अंदरूनी आपने यूज़ करनी है फुल की हुई है। आपने ऐसे ही खाम इस्तेमाल नहीं करनी, अंदरूनी अंदरूनी आपने इस्तेमाल करनी है जो फुल की हुई होगी। और फुल कैसे करनी है वो आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ये तो बिल्कुल इस तरह, अभी तो ये बिल्कुल खाम है, ये देख रहे हैं जो आप, ये खाम है। हम फुल करके आपको दिखाएंगे पहले, तो फिर आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो तो हम आपको पहले बता देते हैं। अभी इसके छोटे छोटे पीस करके इतने इतने, ये देख रहे हैं, इतने इतने पीस करके आप इसको तवे पे डाल देंगे, लोहे के तवे के ऊपर। तो ये थोड़ी देर में पिघल जाएगी, नीचे आग चलाएंगे पिघल जाएगी, ये पानी की शक्ल की हो जाएगी। जैसे ही पिघल जाए आप उसको आग को बंद कर दें, इसको दोबारा खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाएगी दोबारा से इसको, जब खुश्क हो जाए इसका पाउडर बना लें। यानी जब ये पानी बन जाएगी तो समझ लें कि इसके अंदर से यानी जो जहरीले केमिकल जो भी होता है इसका वो ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए ये अंदरूनी इस्तेमाल के लिए काबुल हो जाएगी। जब ये फुल हो जाए तो इसको दोबारा खुश्क होने दें। खुश्क करने के बाद इसको ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लें, ग्राइंडर में। और पाउडर को आपने इस्तेमाल कैसे करना भी आपको वीडियो के अंदर हम बताते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक दवा है जो कि जरासीम को ख़त्म करती है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, आपके मसूड़े ख़राब हैं, आप एक गिलास पानी में आधा चम्मच जो फुल किया हुआ है फटकड़ी का वो डालें, आधे से थोड़ा कम ही कर लें, और वो गिलास में हल करके आप उसके गरारे करें, कुली करें, आपके मुंह से कभी भी बू नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा मसला है, लोग परेशान होते हैं कि हमारी मुंह से बू आती है, हम कहीं जा नहीं सकते, हमें शर्मिंदगी होती है।
तो अगर एक भी बंदा इस काम आज उसके फ़ायदा हो गया तो हमें इसका अजर मिलेगा। कि वो क्या करे कि एक गिलास नीम गर्म पानी ले, उसके अंदर ये फुल की हुई आधी चम्मच फटकड़ी की डाले, हल कर ले, उसकी कुलियाँ करे, गरारे करे। वो रोज़ाना करे कुछ दिन के, यानी पहले दिन से ही इंशाल्लाह उसको रिज़ल्ट मिलेगा, उसके मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन लगातार करे तो इंशाल्लाह उसके मुंह से हमेशा के लिए बदबू ख़त्म हो जाएगी। जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मसूड़ों में दर्द रहता है, हमारे मसूड़े हर वक्त इसमें ब्लड आता रहता है, मसूड़ों में दर्द रहता है, तो वो हजरात भी इसी तरह यानी गिलास में पानी लेके उसके अंदर थोड़ी सी फुल की फटकड़ी डालकर थोड़ा सा नमक डाल लें और वो कुली करें, गरारे करें, और इंशाल्लाह उनके मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा, मसूड़े दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और उनके जो बाकी दांतों की प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा, अक्सर नौजवानों की ये शिकायत है कि उनके पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जब वो कपड़े उतारते हैं, जिस कमरे में पड़े हों उस कमरे में भी बदबू आ जाती है। तो उनके लिए बड़ा आसान सा टोटका है बहुत। ये इतना सा पीस, 1 इंच का या उससे भी थोड़ा सा पीस, ये इतना सा पीस ले लें, इसको पीस लें। अच्छा, जो आपने यूज़ करनी है ना एक्सटर्नल यानी बैरूनी यूज़ करनी, उसको फुल नहीं करना, ऐसे ही इसको पीस लें इतनी सी। ये बन जाएगा तकरीबन इसका पाउडर आधा चम्मच। तो जो पानी वाला टप है उसके अंदर डाल दें, मिक्स कर लें, उससे नहा लें और रोज़ाना ये अमल करें। इंशाल्लाह पसीने से बदबू नहीं आएगी, जिस्म से खुशबू रहेगी, पसीने से बदबू ख़त्म हो जाएगी। इतना आसान, इतना सस्ता आपको नुस्खा आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा, जिनके चेहरे के ऊपर दाने हैं, चेहरा ख़राब रहता है, वो परेशान है, तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल कर चुके हैं, वो ठीक नहीं होते, तो उन्होंने भी इसी तरह करना है। इतनी सी लेके ये से थोड़ी सी कम कर लें, पानी के अंदर इसको पहले इसको पीस लें, फिर पानी के अंदर इसका लेप बना लें, लेप चेहरे के ऊपर लगा दें, 15 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद धो लें। इंशाल्लाह उनके दाने बनने ख़त्म हो जाएंगे, दानों के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा दाने निकलेंगे भी नहीं। अच्छा, ये तो हो गए चंद फ़ायदे जो आसान आम हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपने इसको जो फुल की हुई फटकड़ी है, फुल की हुई, उसको इसका सफ़ूब बना लेना है और एक भर के रख लेनी है। अगर आपके मैदे में प्रॉब्लम है, किसी किस्म की मैदे से खट्टी डकारें आती हैं, मैदा ख़राब है, मैदे में खुराक सही तरह से हजम नहीं होती, तो आपने रोज़ाना वो कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इतना आसान नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा। फुल आपने ख़ुद कर लेनी है, ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें और कैप्सूल भर के रख लें। अगर कोई हकीम डॉक्टर हज़रात ये प्रैक्टिस में भी करना चाहते हैं तो वो भी करके आजमा लें। इंशाल्लाह इसका ऐसा रिज़ल्ट होगा कि मैदे से जो बुरे जरासीम हैं जितने ख़त्म करती है ये। और हाँ, ये याद रखना है कि फुल की हुई, फुल कैसे करनी है आपको हम बता देते हैं। तो मैदे के लिए ये बेइंतहाई अक्सीर है, एंटीसेप्टिक है, मैदे से जरासीम ख़त्म करती है और बिल्कुल मैदे को फ्रेश करती है, खून को साफ़ करती है। बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक होने की वजह से ये खून को साफ़ करके चेहरा शदाब और आपको रौनक करती है। तो चलते हैं, अब थोड़ी सी एंड पे वीडियो होगी कि इसको आपने बरियाँ यानी इसको फुल कैसे करना है। तो नाजरीन, आपने इस तरह का हवन दस्ता ले लेना है, इसके अंदर आपने ऐसे इसको पीस लेना है। इतने ज़्यादा बारीक नहीं टुकड़े करने, पाउडर नहीं करना। हाँ, अगर आपने नहाने के लिए इस्तेमाल करना है, नहाने के लिए, तो वो आप पाउडर कर लें, इसका बिल्कुल पाउडर। अगर आपने इसको फुल करना है तो आपने ये इतना करना है। ये देख रहे हैं, बस इतना करके ये फुल करने के लिए ये है। हम थोड़ी सी फुल करेंगे ताकि आपको ये बता सके कि आपने फुल कैसे करनी है। आपको प्रसाद स्टोर से ये फुल की हुई नहीं मिलेगी। आज हम आपको तरीका बता देते हैं कि आपने इसको फुल कैसे करना है। फिर बता रहे हैं कि अगर आपने नहाने के लिए इस्तेमाल करनी है तो फिर आप इसको बेशक आप बारीक पाउडर कर लें, ये पाउडर हो जाएगी। पाउडर करके रख लें किसी जार में, वाशरूम में रख लें। जब नहाना हो
थोड़ी सी टब के अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल दें, नहा लें, इंशाल्लाह जिस्म से पसीने से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। इतना आसान टोटका आपको आज तक किसने नहीं बताया होगा। बहुत सस्ती है, महंगी नहीं है। ये 100-150 रुपये आपको किलो मिल जाएगी। बड़ी भी आपको किसी बड़े शहर में बड़ी भी महंगी मिली तो आपको 200 रुपये की किलो मिल जाएगी। और 1 किलो आपके पास अगर हो तो ये आपको 4-5 महीने बहुत है। ये देख रहे हैं नाज़रीन, इस तरह आपने कर लेनी है। ये करके अब इसको तवे के ऊपर फुल कैसे करना है वो भी आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सारा बताते हैं। जी तो नाज़रीन, तवा हमने रख दिया है। ये देखिए हल्की आंच के ऊपर तवा रख दिया, लोहे का तवा है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो हमने पीस किए थे पटकड़ी के, ऐसे आपने फैला देने हैं, ऐसे डाल देने हैं। ये भी थोड़ी देर में ये सारी पिघल जाएगी। देख रहे हैं ये पिघल रही है, ये सारी पिघल जाएगी। वीडियो स्किप करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी ये पिघलने तक वीडियो को रोकते हैं, जब पिघल जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये पिघल चुकी है, बस थोड़ी सी और पिघलेगी तो फिर इसको छोड़ देना है, खुद ही खुश्क हो जाएगी। अभी पिघलती रहेगी, जैसे ही मुकम्मल पिघल जाएगी दोबारा आपको व्यू दे के फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये अब मुकम्मल पिघल चुकी है, कंप्लीट सारा चेक कर लिया, कोई दाना नहीं है। अब हम इसको इधर से बंद कर देंगे, ये खुद ही खुश्क हो जाएगी, सुबह तक खुश्क हो जाएगी। फिर जब खुश्क हो इसको उतार के तवे से तो इसको ग्राइंड करके रख लेना है। और चेहरे के लिए जैसे बताया वैसे इस्तेमाल करनी है, जैसे कुलियाँ करनी मसूलों के लिए वैसे इस्तेमाल करनी है। अगर मैदे के लिए करनी है तो आपने 500 mg के खाली कैप्सूल लेके आने, उसके अंदर भर के आपने दिन में किसी टाइम भी एक कैप्सूल खा लेना है। ये एंटीसेप्टिक है, मैदे के तमाम जुमला अमराज को ख़त्म करती है, लिवर को साफ़ करती है, जिगर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इंटरनल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो और फ़ायदेमंद वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।